पहले हुआ अबरार, अब हुआ खुरम शहजाद और बहुत जल्द होने वाला है शीन भी शिकार। यह है हमारी फिटनेस कमेटी का हवाल। जी हाँ, मैं आपको एक डार्क आईने दिखाने जा रहा हूँ। हमारी जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो फिजियो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और फिटनेस लेवल की जो फिटनेस कमेटीज हैं हमारी क्रिकेट टीम की, उनका मैं आपको चेहरा दिखाने जा रहा हूँ कि बैक टू बैक प्लेयर जो है इंजर्ड हो रहे हैं। पहले अबरार अहमद जो है टेस्ट स्टार्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले इंजर्ड हो गए। अब एक मैच खेल के खुरम शहजाद जो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, वो जो है इंजर्ड हो गए। और अब जो है जिस तरह शहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस है, मैं आपको सबसे बड़ा सवाल उठाता हूँ शहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस पर। जिस तरह शहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस है, उससे भी यही लग रहा है कि शहीन अफरीदी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज के फ़ौरन बाद अभी 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस सीरीज के फ़ौरन बाद शहीन अफरीदी ने कप्तानी करनी है न्यूजीलैंड में जाकर 5 T20 मैचेस की, और वो 5 के 5 T20 मैच खेलते नजर आएंगे आपको। तो वहां पर मुझे लगता है कि शहीन अफरीदी इंजर्ड होगा, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो शहीन अफरीदी की बॉलिंग की पेस है। स्पीड जो है उसकी कम से कम ही होती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है भाई, वो यही होती है कि फिटनेस लेवल जो प्लेयर का है वो सही नहीं है। जब से शहीन 2 दफ़ा इंजर्ड हुए हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, चाहे एक दफ़ा श्रीलंका में टेस्ट सीरीज से पहले हुए थे, उसके बाद शहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं रही। शहीन अफरीदी ने, आप देखें स्पीड आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, शहीन अफरीदी ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट थर्ड बॉल की थी 151 किलोमीटर पर हार की। उसकी एवरेज बॉल जो थी 141 होती थी। नॉर्मल बॉल ज़्यादातर वो 144 तक करता था शहीन अफरीदी। और वही शहीन अफरीदी 129, 127, 130, 131 करता हुआ नजर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 133 तक पहुंच सकता है। तो भाई आपके जब बॉल में पेस नहीं होगी, जब एक बॉलर अपनी फास्ट पेस से बॉल करता है, जितनी ज़्यादा स्पीड से उसकी ओरिजिनल स्पीड से बॉल आती है, तो बॉल उतना सीम पकड़ती है, बॉल उतने अंदर आती है। जब आपकी स्पीड डाउन होगी तो बॉल उतना ज़्यादा स्पिन नहीं होगी, तो वो फिर बैट पर आएगी, ना कि पैड पर लगकर LBW की तरफ जाएगी। तो शहीन अफरीदी की सबसे जो बॉलिंग की फेलियर की वजह है वो उसकी पेस है। आप पेस को कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी टेक्निकल कमेटी या फिजियो या डॉक्टर्स हैं, उनको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जाने का वीज़ा नहीं मिले या कुछ थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। फिर कुछ दिन के बाद सीरीज स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले उन्हें जो है अप्रूवल मिल गया कि आप जा सकते हैं। लेकिन फिर हमारे जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पर फन्ने खान बन गए जी, इनके नखरे खत्म नहीं होते कि अब हमने नहीं जाना जी, अब कोई बात नहीं, पाकिस्तान बगैर डॉक्टर्स के खेल लेगा, बगैर फिजियो के खेल लेगा। तो फिर भाई यही हाल होना है ना। अब यहाँ पर हम बार बार गलती दोहरा रहे हैं। पहले हमने नसीम साहब, उसकी हमने जो है खुमियाजा भगता है एशिया कप में, हमने आपने देखा। और उसके वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा वर्ल्ड कप में भी नसीम शाह की कितनी कमी महसूस हुई। अब यहाँ जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें कमी महसूस हो रही है। उसके बाद जो अबरार अहमद, हमारे पास एक अच्छा स्पिन फिर रहा था टेस्ट में, एक यंग कह सकते हैं बच्चा, हमने उसको भी इंजर्ड कर दिया। उसके बाद एक नया टैलेंट है डोमेस्टिक से उठ के। भाई डोमेस्टिक से जो प्लेयर्स आते हैं उनका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होता, उनके पास इतने अच्छे फिजियो नहीं होते, उनके पास इतने सोर्सेज अच्छे नहीं होते कि वो अपनी फिटनेस लेवल को 100% रख सकें अच्छा। जब आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर आप जो हैं उन्हें फिटनेस में अच्छा करें, लेवल उसको अच्छा करें, बेहतर करें, बताएं किस तरह अपनी फिटनेस रखनी है नहीं जी। उन्होंने आपने उन्हें भी इंजर्ड कर देना। उसके बाद खुरम शहजाद हो गए इंजर्ड जी, शहीन अफरीदी का जो हाल है वो भी इंजर्ड हो रहा है। तो ये हमारा जो टेक्निकल जो हमारा फिटनेस लेवल बोर्ड जो है, फिजियो जो है, हमारे डॉक्टर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये अब गलतियां नहीं कर रहे। अब ये जिस तरह बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, ये एक जुर्म करते जा रहे हैं। और इन पर जो है जुर्माना लगाना चाहिए। ये सिर्फ पैसा लेने के लिए है, 50-50 लाख ले लेते हैं, 30-30 लाख इनकी महाना तनख्वाहें हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस देखें तो हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, हमारे मेन बॉलर्स हैं, वो इंजर्ड पे इंजर्ड ही हो रहे हैं। तो हम जो है इन चीज़ों का खुमियाजा भुगत रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये चीज़ जो है PCB को सीरियस लेनी होगी और शहीन पर जो है वर्कलोड कम करना होगा, क्योंकि शहीन अफरीदी 2010 के बाद जो डेब्यू करने वाले प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा शहीन अफरीदी ने जो है 750 ओवर्स कराए हैं सबसे ज़्यादा। तो शहीन अफरीदी को जब वर्कलोड कम करना होगा, क्योंकि शहीन अफरीदी लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों से। अभी आप देख लें, शहीन अफरीदी ने PSL खेला, PSL के बाद जो है एशिया कप हुआ, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप हुआ, काउंटी खेली, द 100 लीग खेली शहीन ने। उसके अलावा वर्ल्ड कप के बाद ये सीरीज खेल रहे टेस्ट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड हम जाएंगे, न्यूजीलैंड के बाद फिर PSL होगा, PSL के बाद फिर दोबारा न्यूजीलैंड पाकिस्तान T20 सीरीज खेलने की 5 मैचों की, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा 4 मैच की सीरीज खेलने के लिए। मतलब कि टोटल ओवरऑल क्रिकेट है, क्रिकेट ही क्रिकेट है T20 आगे आने वाले में। लेकिन हमारा जो मेन बॉलर है
पीसीबी उस पर वर्कलोड काम नहीं कर रहा, तो उसका फिर खमियाजा आपको यही मिलेगा। मुझे जो लग रहा है कि शाहीन अफरीदी भी इंजर्ड हो जाएगा, फिर आप जो है वर्ल्ड कप में हाथ मसलते रहेंगे, फिर आप दूसरा कप्तान ढूंढ फिर हमें, हाँ भी यार कोई अच्छा कप्तान मिल जाए। अगर शाहीन अफरीदी खेलता भी रह गया इंजरी के साथ जिस तरह अब खेल रहा है, फिट नहीं है शाहीन अफरीदी मुकम्मल तौर पर। मैं आपको पहले कह रहा हूँ शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है। जो प्लेयर मुकम्मल फिट होता है उसकी पेस पर फर्क नहीं आता, जो फिट अनफिट होता है उसकी पेस पर बहुत फर्क आता है, जो शाहीन अफरीदी की पेस पर हमें नजर आ रहा है। तो आप देख लेना कि शाहीन अफरीदी जो है अगर खेला भी सही T20 वर्ल्ड कप, तो उसका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होगी। जो उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है वो इसकी पेस होगी, उसकी स्पीड होगी।